पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किससे संबंधित हैं? राज्य के कर्तव्य से, मूल कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, न्यायपालिका से। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और शुरू में आसान प्रश्न है और अंत में जो है कुछ कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें इजी टू हार्ड सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा मौलिक अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। और साथ ही साथ आप लोग यह भी बताएंगे कि पहले कितने अधिकार थे। ठीक है। और अब दोस्तों मैं बता दूंगा तो आंसर ही पता चल जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर जानते हैं। दूसरे का सही जवाब होगा 6 मौलिक अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और यह संपत्ति का अधिकार था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस मौलिक अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है? 14 के अंतर्गत, 19, 21 या फिर 22 के अंतर्गत? यहाँ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। इसका सबसे सरल उपाय है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें अलग अलग शब्दों में जो है, क्योंकि एक ही प्रश्न जो है कई तरीके से पूछा जाता है। तो हम अगर बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम हॉल में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का सही जवाब क्या है। अनुच्छेद 21। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद असंवैधानिक कानून के खिलाफ मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप लोग इसका सही जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? 15 में, 16 में, 14 में, 17 में? ये आसान से प्रश्न है दोस्तों और ऐसे प्रश्नों में हम लोग अधिक समय नहीं गवाते, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वें का सही जवाब है अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में धर्म के स्वतंत्र अभ्यास का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? यहाँ आपको ऑप्शन काफी आसान दिए गए हैं, 19, 21, 25, 28। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब है अनुच्छेद 25। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? रोजगार के अधिकार से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर भाषाई अधिकार से? प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है विकल्प ए, रोजगार के अधिकार से। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या फिर ये सभी? दोस्तों कुछ अनुच्छेद हैं जिन्हें आप लोग याद कर लेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है और आज फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मौलिक अधिकार से ज़्यादातर आर्टिकल जो है आपको याद होने चाहिए। इसके बाद डीपीएसपी से, इसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, कैग, कम से कम इन सब से रिलेटेड आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए यदि आप एग्जाम हॉल में
क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से करना चाहते हैं तो। प्रश्न नंबर 8वें का सही जवाब होगा विकल्प डी, अर्थात ये सभी। चलते अगले प्रश्न पर। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका सही जवाब होगा अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में असंवैधानिक कानूनों की समाप्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 32, 13, 14, 16। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब भी आपको प्रश्नों में डाउट लगे तो आप प्रश्न को दोबारा जरूर पढ़िए, नहीं तो प्रश्न गलत होने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। प्रश्न नंबर 10वें का सही जवाब होगा अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 19, 25, 21 या फिर अनुच्छेद 14। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19। अब आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। चलते अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19। यह प्रश्न जो है दोबारा पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है ताकि आप लोगों को याद हो जाए और आप लोगों से गलतियां ना हो। चलते अगले प्रश्न पर, और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है? 24 में, 23 में, 21 में, 16 में। यहाँ दोस्तों दो ही विकल्प ऐसे रहते हैं जहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और यह अक्सर एग्जाम हॉल में होता है, अनुच्छेद 23 और 24 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए जो है आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 23। चलते अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, अवसर की समानता से या फिर स्वतंत्रता के अधिकार से। यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और डायरेक्ट ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, और इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थात अस्पृश्यता के अंत से। अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार मिलता है? 16, 18, 14, 21। यहाँ विकल्प आसान दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 18 यह भी पॉपुलर है, अनुच्छेद 21 यह भी पॉपुलर है, 14 भी और 16 भी। तो यहाँ आप लोग आसानी से उत्तर ढूंढ सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है अनुच्छेद 14। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत क्या अधिकार मिलता है? दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 23 देखा था। वहाँ जो है प्रश्नों के शब्दों का चयन और यहाँ शब्दों के चयन में काफ़ी अंतर है। और प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब बताएंगे आप लोग। यहाँ आपके पास विकल्प हैं: शोषण से मुक्त रहने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यदि आप लोग विकल्प ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है शोषण से मुक्त रहने का अधिकार। अगला प्रश्न। अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, अवसर की समानता से या फिर स्वतंत्रता के अधिकार से। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब है उपाधियों के अंत से। अगला। किस अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को संघ की स्वतंत्रता प्राप्त होती है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत या फिर 17, 16 या फिर
अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका सही जवाब है विकल्प ए। चलते अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में भेदभाव से मुक्ति का प्रावधान है? 15 में, 18 में, 19 में या फिर 25 में? यहाँ आप लोग विकल्प पर ध्यान देंगे दोस्तों। विकल्प जो है आपके प्रश्न को आसान कर दिया, क्योंकि विकल्प इतनी, जैसे कि होता है ना कि काफ़ी नज़दीक विकल्प रहते हैं तो कठिनाई होती है उत्तर देने में। 15, 16, 17, 18 और जब विकल्प थोड़ा, जैसे कि एक 15 है और एक 20 है, एक 25 है, तो वहाँ उत्तर ढूंढना आसान है। और इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15। चलते अगले प्रश्न पर। गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। यहाँ हम लोग अक्सर 20 और 22 में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। ये दोनों जो है अनुच्छेद हमें एग्जाम हॉल में सेम दिखते हैं, जैसे कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वो आप लोग कुछ ट्रिक लगाकर जो है याद कर लीजिएगा 20 और 22 में आसानी से जो है अंतर, ताकि समझ में आ जाए एग्जाम हॉल में। नहीं तो जो है ये प्रश्न अक्सर गलत होने के चांस रहते हैं। और 20 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 22। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं के समान अधिकार का उल्लेख है? 16 में, 15 में, 17 में, 25 में? यह प्रश्न जो है हम कठिन की श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ही घुमा कर पूछा गया है। और इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15, अर्थात धर्म, जाति, लिंग और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। शिक्षा का अधिकार संबंधित है 21 से, 21 के क से, अनुच्छेद 19 से या फिर अनुच्छेद 17 से? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21 का क। और यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। और यह जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? 19, 21, 15, 18? यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है और इसका सही जवाब होगा 19। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है? यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों और इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में राइट टू प्रोटेक्ट अर्थात सुरक्षा का अधिकार? यह प्रश्न कई बार जो है एग्जाम्स में आया है, बस इसमें शब्द जो है थोड़े से बदल दिए जाते हैं। और इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है 21 से, 32 से, 16 से, 19 से? यह प्रश्न भी रिपीटेड है दोस्तों और यह प्रश्न भी लगभग कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16? इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 29। चलते अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का संरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत या फिर 16 के अंतर्गत? यह प्रश्न जो है दोस्तों कठिन है और इसका जवाब जो है आप लोग सोच समझ कर देंगे। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में गलत होने के चांस अधिक रहते हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है गरिमा और प्रतिष्ठा का जो है अधिकार दिया गया है। चलते अगले प्रश्न पर। किस अनुच्छेद में समान अवसर की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25? समान अवसर की गारंटी
आराम से दोस्तों आप लोग ये प्रश्न हल कर सकते हैं और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 16। अगला और आखिरी प्रश्न, भारत में नागरिकों को किस अधिकार के तहत किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है? यह प्रश्न जो है रिपीटेड है और ये प्रश्न आप लोग हल करेंगे दोस्तों। और यहाँ जो है प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 20 में आपके कितने सही हुए, और साथ ही साथ अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी बताइएगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो